घोष है और अभी मंत्री हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई का। परसों कन्हैया कुमार यहाँ पहुँचे थे, क्या मामला था और क्या नारेबाजी भी हुई आप लोगों के यहाँ पे? हमने देखा कि आप लोगों ने सुना भी आप लोगों के सदस्यों ने, क्या था पूरा? ये जो था मामला जो है कि इन्होंने एक मतलब राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। इसमें ये हुआ था कि इन्होंने लाइब्रेरी में जो फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगा हुआ था उसका पहले तोड़ फोड़ किया और उस कारण से जो सीपीओ मैनुअल है उसके द्वारा जो है ये चार और मतलब 5 लोग हैं, इनको रस्टिकेट कर दिया गया। जो पांचों 4 जो अभी के ऑफिस बियरर्स हैं और एक जो पुराना जो ऑफिस बियरर रहा है जेएनयू का, उनको रस्टिकेट कर दिया गया। हम लोग कभी भी इसका समर्थन नहीं करते हैं और ना ही सीपीओ मैनुअल का समर्थन करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये सीपीओ मैनुअल के विरोध में आए, लेकिन इससे पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रस्टिकेट हो चुके हैं। 5 लाख के आसपास का फाइन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर। तब कभी भी लेफ्ट सीपीओ मैनुअल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया है। हम हमेशा से हमारा ये पुराना मुद्दा रहा है कि सीपीओ मैनुअल को इस विश्वविद्यालय से हटाया जाए। हम 60 दिन तक यही साबरमती टी पॉइंट है वहाँ समर भूमि लगा करके नाम का आंदोलन कर करके और वो सीपीओ मैनुअल के विरुद्ध जो है आंदोलन किए थे। हमने सीपीओ मैनुअल को जलाया भी। तो जब ये अपने आप पर इनकी बात आई है, जब खुद के रस्टिकेशन की बात है, तो ये उसको मतलब अलग रूप दे रहे हैं। ये ऐसा रूप दे रहे हैं कि यूजीसी के खिलाफ मतलब यूजीसी का जो रूल आया था और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके खिलाफ जो है हम लोगों को रस्टिकेट कर दिया गया। यानी स्टे लगा दिया गया तो हम प्रदर्शन कर रहे थे, इस कारण से हम लोगों को जो है रस्टिकेट कर दिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। रस्टिकेशन जो हुआ वो लाइब्रेरी में तोड़ फोड़ के कारण, जो ये नक्सली गुंडे हमेशा से करते आए हैं। दूसरा ये विषय जो इनकी मानसिकता है, जो भी आए थे यहाँ पर, उनकी मानसिकता हमेशा से देश को तोड़ने की रही है, समाज को तोड़ने की रही है। वो चाहे जाति के नाम पर तोड़े, पंथ के नाम पे तोड़े, हमेशा से भारत तेरे ... होंगे। उसी जो प्रेसिडेंट था उसी के कार्यकाल में यहाँ नारा लगा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। साथ ही साथ न्यायालय की अवमानना इनका काम ही रहा है। ये बात करते हैं कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि भारतीय संविधान की अवमानना कोई करता है, भारतीय संविधान का अपमान कोई करता है, तो ये नक्सली गुंडे हैं। और यहीं आकर के कैंपस में किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ नारे लगाते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं और समाज में कैंसर फैलाने का काम करते हैं ये जाति के नाम पर। आप लोगों की इस विषय में कोई प्रशासन? हम अभी प्रशासन से बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर के कि ये पूरा प्रशासन तो जो है कि इनका नेक्सस है, प्रशासन और जो लेफ्ट है इनका नेक्सस है, तो ये आपस में समझ बूझ लेते हैं। अभी तक 2016 में जो देश विरोधी नारे लगे उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया है प्रशासन, तो इनका नेक्सस पहले से रहा है। तो मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ और अभी मैं जेएनयू एयूपी में उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास और अभी पीएचडी कर रहा हूँ ज्योग्राफी में। अच्छा सर, ये क्या मामला हो गया था? एक लड़की जो वहाँ पर भी गई थी और उसके खिलाफ ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ नारे लगे, उसे परेशान किया गया। हालांकि आयशा से हमने बात की तो उनका कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी के रेगुलेशंस के खिलाफ, और वहाँ पर भीड़ आती है और इस तरीके से उपद्रव मचाती है। उसके बाद ये बवाल। देखिए, किसी भी प्रकार के जो जाति सूचक नारे हैं वो लगना बिल्कुल गलत बात है, या किसी को भी किसी की जाति के ऊपर टीज़ करना या उसे हरास करना बहुत ही गलत बात है। ये एकदम निंदनीय है। ये कड़े से कड़े शब्दों में हर जगह से निंदनीय योग्य है, क्योंकि इन जैसी मानसिकता जो है ये चाहते हैं कि एक ग्रुप की आड़ में बन के ये किसी भी जाति या किसी भी कास्ट के लोगों के ऊपर टारगेट करते हैं और उनको जाके हरास करने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल निंदनीय है, इनका कहीं कोई समर्थन नहीं करता है। तो आप लोगों की तरफ से जो लोग वहाँ पर, कुछ लोग मौजूद थे क्या? मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग एबीपी के गुंडे वहाँ पर पहुँच गए थे, ऐसा का आरोप है। देखिए, एयूपी के गुंडे नहीं है। एयूपी का जो मोटो है ज्ञानशील एकता के आधार वाला मोटो है। वहाँ आयशा के गूंज थे, एसएफआई के गूंज थे, जो वहाँ स्ट्रक्चरल वायलेंस करते हैं, देन उसे ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं। वो उसे एज ए नारों की तरह ग्लोरीफाई करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वो एक सोशल जो एक समानता है या समरसता है सोसाइटी में, उसे ख़त्म करने की बात अपने नारों के जरिए करने का काम करते हैं। और वो लुम्पेंस, ओरिजिनल लुम्पेंस जो है सोसाइटी के अंदर, वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी कैडर है वो है लुम्पेंस। ये प्रोफेसर हबीब है वहाँ पर, बता रहे हैं
उन पे भी अटैक हुआ है एबीपी की तरफ से? देखिए, ऐसा कोई भी एबीपी का कार्यकर्ता इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं है, और एबीपी का ये जो झूठी अफवाहें लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फैलाई जा रही है, इनका एबीपी पुरजोर खंडन करता है, और वहाँ कोई एबीपी का कार्य मौजूद नहीं था और ना उसमें लिप्त है। आगे आप लोगों की प्रशासन से क्या बातचीत हुई? क्योंकि पुलिस भी मौजूद थी वहाँ पर। देखिए, दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद थी। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ऐसा इंसिडेंस हुआ है, उनको ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कैंपसेस के अंदर या कैंपसेस के बाहर कि स्टूडेंट्स सेफ फील कर पाए, या कोई भी मॉब आके उनको टारगेट ना करे या उन्हें हरास ना करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारी प्रशासन से मांग है कि प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये वही लोग हैं जो लाइब्रेरी का गेट तोड़ते हैं जेएनयू के अंदर और बाहर जाके उसको बोलते हैं कि यूजीसी के समर्थन में हम यहाँ वो लड़ रहे थे, इसलिए एडमिन ने हमें रेस्टिगेट किया है। पर ऐसा नहीं है। ये देखिए कि किस प्रकार अपने वॉयलेंस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हमने यूजीसी के समर्थन में किया, पर यूजीसी के समर्थन में नहीं। उन पे फाइन आया है, जो गेट्स तोड़े गए लाइब्रेरी के उनके लिए फाइन आया है, ना कि वो यूजीसी के समर्थन में थे इसलिए कोई फाइन आया है। उन्होंने कोई यूजीसी के समर्थन में कोई लड़ाई लड़ी नहीं है, और वो जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उस पर फाइनल होगा। ओके, तो ये मेरा आखिरी सवाल है। ये कन्हैया कुमार यहाँ आए थे, क्या जानकारी है, क्या विवाद था, पूरी जानकारी बताइए। कन्हैया कुमार जेएनयू में 8 साल के बाद में आता है। ये वही कन्हैया कुमार है जो यहाँ पर यूनियन में रहता है और उस दौरान भारत के टुकड़े होने वाले नारे लगते हैं, वो उनका दोषी होता है। उसके बाद में वो फिर से जेएनयू में आता है। जो जेएनयूएसयू ने जो यहाँ पर वॉयलेंस किया उसके समर्थन में आता है, और वो उसे हवाला देता है कि वो यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर आया है। पर ऐसा नहीं है कि जो जेएनयूएसयू के मेंबर्स हैं उनको रेस्टिगेट किया गया था। जेएनयू लाइब्रेरी जो बी आर अम्बेडकर लाइब्रेरी है उसके गेट्स को तोड़ा गया। 20 लाख की प्रॉपर्टी को जब तोड़ा जाता है तब उनको रेस्टिगेट किया जाता है कैंपस से, और उन पे तकरीबन 20-20 हज़ार का फ़ाइन आता है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं जेएनयू के अंदर, उनके ऊपर 4,83,000 रुपये का फ़ाइन अब तक आ चुका है। यही सीपीओ मैनुअल, उसके तहत एबीपी के 3 कार्यकर्ता पहले रेस्टिगेट हो चुके हैं। जब आफत खुद पे आती है तब बवंडर बनाने की कोशिश करता है लेफ्ट। वही उनका रूप दिखा कन्हैया कुमार को या पुराने जेएनयूएसयू मेंबर्स को यहाँ बुला के वी आर जेएनयू या अलग अलग डिफरेंट जाति सूचक नारे लगाए जाते हैं। और उसके साथ में ये यहाँ पर जो परिषद राष्ट्र विचार का बात करता है, राष्ट्र समर्थन की बात करता है, भारत की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और समरसता की बात करता है, उस पे यही लेफ्ट एडमिन नेक्सस मिलके फाइन करता है। 90 कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बुलाता है, और उसके साथ में 10 कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाता है और 3 कार्यकर्ताओं को रेस्टिगेट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे 20 लाख का नुकसान करने पे सिर्फ 20-20 हज़ार का फाइन करके रेस्टिगेट कर दिया जाता है। उन पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ देखेंगे रेस्टिगेशन होने के बाद वो जेएनयू के अंदर घूम रहे हैं खुलेआम, हर मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं, उसी हॉस्टल में रह रहे हैं, उसी हॉस्टल में खा रहे हैं जहाँ वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं। मतलब वो झोपड़ी भी खुद जलाते हैं और मातम भी खुद मनाते हैं। ऐसा वाला प्रकरण वो करते हैं। 20 लाख की प्रॉपर्टी में क्या क्या तोड़ा था इन लोगों ने दरवाजों पर? जेएनयू के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो जेएनयू के बोनाफाइड स्टूडेंट्स नहीं है, वो भी जाके वहाँ बैठते थे। इस वजह से जो जेएनयू का बोनाफाइड स्टूडेंट है उसको लाइब्रेरी के अंदर सीट नहीं मिल पाती, क्योंकि लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी है 800 की। जब सीटिंग कैपेसिटी ये जो यूनियन मेंबर्स है ये बढ़वा नहीं पाते, तो लाइब्रेरी खुद एक इनिशिएटिव करता है बिना स्टूडेंट्स को कंसेंसस में लिए हुए, और लाइब्रेरी के एंट्रेंस पे मेट्रोनुमा गेट से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाता है। तो उसका ये विरोध करते हैं, ना स्टूडेंट से कंसेंसस लिया, क्यों ये अपने जो गूंस हैं उनको लाइब्रेरी में बिठाने के लिए उस गेट्स को तोड़फोड़ करते हैं, और उस गेट्स की तोड़फोड़ करके ना उसके लिए कुछ पहले कोई प्रोटेस्ट करते हैं, ना एडमिन से बात करते हैं, लाइब्रेरियन से बात करते हैं कि ऐसे गेट्स लगाना कितनी हद तक जायज़ है। सिर्फ जाते हैं और अब वहाँ स्ट्रक्चरल वॉयलेंस करते हैं और उसको बाद में ग्लोरीफाई करते हैं, और उसे बाद में बाहर एक स्टूडेंट्स के बीच में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमने स्टूडेंट्स के लिए किया है, और उसे बोलते हैं कि हमारा रेस्टिगेशन
यूजीसी के समर्थन में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए आया है। वो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, ना कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इस वजह से आया क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी का गेट तोड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।